ओके बच्चा बॉडी विल स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइट इन क्लास 8 और ये फिजिक्स का एक चैप्टर है जहाँ पे हम लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है वगैरह वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सो प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक्स, यू माइट हैव टू नोट अ लॉट ऑन दिस चैप्टर। ओके, लाइट इज नीडेड टू मेक ऑब्जेक्ट्स विजिबल, ठीक है। आप अगर देखोगे अंधेरे रूम में कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ जो दिख रही है वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट पे लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है, उसके बाद ही आप उसको देख पाते हैं, ठीक है। सो द एंटायर व्हाट इज लाइट, अगर हम बोले व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, सो बेसिकली हम बोल सकते हैं लाइट इज अ फिनोमिना, light is a phenomena which causes the sensation of sight. Light is a phenomena which causes the sensation of sight. हमको भाई साहब देखने को मिलता है, we are able to see because of light, ठीक है। So light is a phenomena which causes the sensation of sight, ठीक है। Light from the source hits the object, एक बार ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो उसके बाद हम तक जाता है ये, ठीक है। All objects. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन मतलब क्या होता है, हमारा जो सेंस होता है, देखिए हमारे बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन से क्या करते हैं हम भाई साहब, हियर वी आर एबल टू हियर, वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू टेस्ट, ठीक है, वी आर एबल टू फील, जैसे स्किन है हमारा, इससे हम हॉटनेस और कोल्डनेस को फील कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल सेंसरी इमोशंस दैट वी गेट, and light is basically something that produces the sensation of vision. We are able to see because of light, ठीक है। Okay, so ये लिख लीजिए, light is a form of energy which produces the sensation of vision. फटाफट guys, light is a form of energy। तो पहली बात तो ये एक एनर्जी है, light is a form of energy, ये एक टाइप का ऐसा एनर्जी है which produces sensation of vision, ठीक है। तो अगर आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहला क्या है देखो, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। व्हाट डू वी मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो इसको लिख लीजिए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो पहला है आपका क्या है, रेक्टिलिनियर मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे समझो आप भाई साहब एक रूम में हो, ठीक है, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम चल रहा है बहुत जोर से, ठीक है, ओके, और बाजू में एक और रूम है, ये लेट्स से बाजू के रूम का दरवाजा है, आप यहाँ पे बैठे हैं, विल यू बी एबल टू हियर दिस साउंड? यस राइट। तो ऐसे भाई साहब ऐसे जा रहा है साउंड, तो साउंड देखिए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब साउंड ऐसे भी जा सकता है, लेकिन क्या लाइट जा सकता है? यहाँ पे अगर आपने कोई बल्ब जलाया तो क्या बाजू वाला रूम भी उजाला हो जाएगा? नहीं, बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मीन्स व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। सो अगर समझ लो भाई साहब यहाँ पे दिस इज बेसिकली एक, अगर आप एक अंधेरा सा कमरा है और उसमें एक छोटा सा विंडो पेन है, यू विल बी एबल टू सी दैट लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता दिखेगा, ठीक है। यू विल बी एबल टू सी दैट लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंसिडेंट रे एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हमारा आपका भाई साहब क्या है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका लेट्स से मिरर है, जो भी है सरफेस है, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो इंसिडेंट रे इज द लाइट रे फॉलिंग ऑन अ सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे इज द लाइट रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, ओके। सो मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर, लेट्स से ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर बनता कैसे है, ग्लास के सरफेस को जब आप एक साइड से सिल्वर से कोटिंग कर देते हैं या मरकरी से कोटिंग कर देते हैं तो वो प्लेन मिरर बन जाता है। जैसे समझ लो ये ग्लास है, मतलब इधर और उधर दिख रहा है, आपको उस साइड में दिख रहा है, अगर उस साइड में हमने यहाँ पे सिल्वर कोटिंग कर दिया तो उस साइड का नहीं दिखेगा, सिर्फ इस साइड का ही दिखेगा। तो दैट इज हाउ ग्लास बेसिकली चेंजेस इनटू मिरर। ग्लास का मिरर में परिवर्तन कैसे होता है, तो आपने पहले क्या ले लिया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट ले लिया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट? सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बच्चा पार्टी। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं भाई साहब बताइए? ओके वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट है, दूसरा है भाई साहब आपका ट्रांसल्यूसेंट एंड देन इट इज ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, यू कैन सी थ्रू,
ठीक है, लाइट ट्रैवल्स थ्रू इट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या होता है, पार्शियली, पूरा नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत जाएगा, और ओपेक मतलब बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्लास पीसेज आर ट्रांसपेरेंट, आप उधर देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल दीजिए। हाँ नहीं, मिरर इज नॉट ट्रांसल्यूसेंट, नो। ट्रांसल्यूसेंट ऑयल हो सकता है, ऑयल से आप पूरा पूरा नहीं देख पाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही देख पाएंगे, ठीक है। अमेजन के पैकिंग में या आपके जितने भी चीज़ें आती हैं तो आपने देखा रहेगा, वो आप खेलते हो ना, सब फुट फुट फटाते रहते हो, तो वो वाला भी क्या है आपका, ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, यू कैन वेरी फेंटली सी थ्रू इट। पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, वेरी फेंटली आप उससे देख सकते हैं, और ओपेक मतलब बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो यहाँ पे टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको आप आर पार देख सकते हो, उसके उधर क्या है वो आप देख सकते हैं। सो टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, देखिए आपने ग्लास शीट ले लिया ट्रांसपेरेंट, ओके। इट इज कोटेड विद अ थिन रिफ्लेक्टिंग लेयर ऑफ सिल्वर, आपने एक साइड में सिल्वर कोटिंग कर दी है, ठीक है। एक ग्लास शीट में आपने सिल्वर कोटिंग की है टू मेक एन ओपेक सरफेस। सो यू हैव टेकन अ थिन पीस ऑफ ग्लास शीट एंड यू हैव डन अ सिल्वर कोटिंग ऑन इट, सो इट बिकम्स व्हाट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंट था लेकिन आपने इसको ओपेक बना दिया है, इसको ओपेक बना दिया जैसे आपने सिल्वर से कवर किया। इट इज कोटेड विद थिन रिफ्लेक्टिंग लेयर ऑफ सिल्वर टू मेक इट एन ओपेक सरफेस। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, ठीक है। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। टू प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग इट इज पेंटेड बाय रेड कलर। तो आपने देखा रहेगा किसी घर में अगर कोई कांच वगैरह टूटता है तो आप देखोगे उसके पीछे रेड कलर है, एक्चुअली सिल्वर कलर है। सिल्वर कलर क्या होता है ना, सिल्वर इज बेसिकली ब्लैक हो जाता है। सिल्वर क्या करता है भाई साहब, सिल्वर ये आपका सल्फर को ऑब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोजन में जो सल्फर होता है, सॉरी अपना एनवायरनमेंट में जो सल्फर होता है, और ये सल्फर आता है आपके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, बहुत थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है, तो सिल्वर इस सल्फर को ऑब्जॉर्ब करता है और वो AgS बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। सो इट एक्चुअली बिकम्स व्हाट, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सो व्हाई इज इट पेंटेड इन रेड इन कलर, सो दैट ये सल्फर उसको भाई साहब खराब ना कर दे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई, द क्वेश्चन हियर इज व्हाई द सिल्वर used in making of glass is painted red, ये क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। तो जो ग्लास, क्या हुआ भाई साहब, ठीक है, why silver used in making of glass is painted red, तो what is the reason, क्योंकि आपका एनवायरमेंट में क्या होता है भाई साहब, एनवायरमेंट में H2S गैस होता है, विच इज व्हाट, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एनवायरमेंट में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड बेसिकली सिल्वर को क्या कर देगा, सिल्वर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड जब कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। और ये सिल्वर सल्फाइड बेसिकली क्या है, दिस इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड इज बेसिकली व्हाट, ब्लैक इन कलर, सिल्वर सल्फाइड इज बेसिकली ब्लैक इन कलर, ठीक है। आपका ये ब्लैक इन कलर होगा और ये सिल्वर को खराब कर देगा। आपने बहुत बार देखा रहेगा, जब बहुत पुराना कोई कांच रहेगा उसमें ऐसे होल्स दिखेंगे आपको, ठीक है, कहीं कहीं पे। यहाँ पे हुआ क्या है, जो सिल्वर था वो खराब हो गया है, सिल्वर की कोटिंग खराब हो गई है, ठीक है। सो ऐसा टूट नहीं गया है ये, लेकिन वहाँ पे कैसा काला काला सा आ गया है। बहुत पुराने कांचों में आप देखेंगे, ठीक है, बहुत पुराना अगर कोई कांच रहेगा तो उसमें से आ जाता है। बहुत पुराना कोई ड्रेसिंग टेबल रहेगा या कोई फर्नीचर रहेगा जिसमें मिरर यूज हुआ रहेगा, यू विल सी स्मॉल स्पॉट्स ऑफ ब्लैक इन कलर लाइक दिस। व्हाट हैज हैपेंड हियर इज कि बहुत पुराना हो गया, इसलिए मरकरी वहाँ से जा चुका है, सो मरकरी वहाँ पे जा चुका है। सो वाई सिल्वर इज यूज इन मेकिंग ऑफ ग्लास पेंटेड रेड, तो हमारा एनवायरमेंट से एक पोल्यूटेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड इज बेसिकली ब्लैक इन कलर, ठीक है, ये आपका ब्लैक इन कलर होता है। ओके, सो प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग, इट इज पेंटेड बाय रेड कलर। तो यहां पे भाई साहब रेड कलर से हम इसको पेंट कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ मिरर इज मेड। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, मतलब अभी दूसरी तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो आप जब भी रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं
तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। समझ लीजिए ये सरफेस हो गया, इसके पीछे में आपका सिल्वर कोटिंग है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो अ प्लेन मिरर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन having a number of short oblique lines on one side. So this is basically a straight line, number of short oblique lines on one side, and this basically happens to be a plane mirror. ये आपका एक plane mirror हो जाएगा, ठीक है। So this is a plane mirror. ये फटाफट लिख लीजिए भाई साहब, how is a plane mirror represented as a diagram, ठीक है। So a plane mirror is represented by a straight line. A plane mirror is represented by a straight line having a number of oblique surfaces. A plane mirror is represented by a straight line having a number of short oblique lines on one side. So बहुत सारे ऐसे short oblique lines हैं on one side, ठीक है। That is how a plane mirror is. तो ये reflecting surface हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका opaque surface. Mirror is a reflecting surface. Mirror भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? एक reflecting surface हो जाएगा। Mirror is a reflecting surface. अभी laws of reflection. Take a simple electric torch. आपने एक electric torch लिया हुआ है. Stick पीस ऑफ पेपर हैविंग 3 स्लिट्स ओवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे एक स्लिट ऑफ पेपर लिया है और ऐसे टेक स्टिक पीस ऑफ पेपर हैविंग 3 स्लिट्स। तो ये एक पीस ऑफ पेपर है और इसमें ऐसे 3 स्लिट्स हैं, ठीक है, विच यू हैव बेसिकली डन। प्लेस अ प्लेन मिरर अपराइट। यहाँ पे आपने एक मिरर डाल दिया है, ठीक है, आपको दिखेगा इस तरीके का लाइनिंग, ठीक है। आपने छोटे छोटे ऐसे स्लिट्स काट दिए उस कार्डबोर्ड में, उसके पीछे आपने एक टॉर्च रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं और आपको एक्चुअली में दिखेगा, ठीक है। So switch down the torch. What do you see? So what are you seeing? We will see 3 beams of light reflecting from the mirror. So these are 3 beams of light which are actually reflected from the mirror. So this happens to explain the phenomena of reflection that is observed in mirrors. नींद आ रही तेरे को बहुत जोर से, ठीक है। This explains the, thus we can see how light is reflected, ठीक है। So सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है उन सर्फेसेस से। There is reflection of light through those surfaces. Okay. When rays of light fall on opaque surface, they turn black. This is called the reflection of light. जब भी ray of light किसी opaque surface पे गिरता है, they are turned back, and this phenomena is known as reflection of light. लिख लीजिए इसको, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। What is reflection of light? The turning back of light when they fall on an opaque surface is known as reflection of light. So the turning back of light after being reflected from an opaque surface, the turning back of light after being reflected from an opaque surface is known as reflection of light. फटाफट से लिखिए इसको भाई साहब, जल्दी जल्दी से करना है। पूछा है मैंने तेरे से इंडिविजुअली? नहीं ना, अपने रिस्पॉन्सेस को जरा सीमित रखना भाई साहब। दिख रहा है ना लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, हो गया। यहाँ से यहाँ तक का एक कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ जो भी आया वो बक देंगे अगर हम ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। When rays of light fall an opaque surface, opaque surface मतलब समझ में आ रहा है, what is opaque? Through which light cannot pass through. तो क्या अभी आपका ग्लास और मिरर में क्या फर्क है? मिरर ओपेक है, हाँ मिरर ओपेक है। ग्लास है, ग्लास, ये ग्लास है, इसके पीछे साइड में अगर मैंने, अच्छा वो ग्लास है, तुमको मालूम नहीं था, पहली बार देख रहा है, और अच्छे से देख ले एक बार भाई साहब, बाहर जाके देख ले अंदर का दिख रहा है कि नहीं। रोज तो आ रहा है, रोज तो जा रहा है, फिर उसको घूम के अच्छा ये ग्लास है, वो मेरे को मालूम ही नहीं था, ये शायद एल्यूमिनियम है। ओके, तो रिकन्फर्म क्यों कर रहा है? वो ग्लास है, वो तेरे को मालूम ही है ना भाई, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ग्लास, ओके। तो अगर ग्लास है, ग्लास के एक सरफेस को अगर आपने पेंट कर दिया, अभी तक तो सब दिख रहा है बाहर, लेकिन एक तरफ अगर आप सिल्वर कोटिंग कर देंगे तो बाहर नहीं दिखेगा, आप दिखोगे, आप दिखोगे, ठीक है। यू विल बी एबल टू सी योर सेल्फ, बट थिंग्स आउटसाइड विल नॉट बी विजिबल टू यू। सो नाउ व्हाट इट हैज बिकम नाउ एन ओपेक सरफेस, ये आपका ओपेक बन गया है। तो ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट है, हाउएवर मिरर इज ओपेक,
क्लियर है? ठीक है, ओके। सो व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन ओपेक सरफेस, क्या मिरर ओपेक है? ओपेक हो गया भाई साहब, ठीक है। दे टर्न बैक। तो आपने देखा रहेगा कुछ लोग बदमाशी करते हैं, यहाँ से रे आ रहा है लाइट का, यहाँ पे मैं एक मिरर रखूंगा, उसके मुंह पे मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये दीवार से क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, तो ये भी ओपेक है, वो मिरर नहीं है। वाह भाई साहब, बोल रहा हूँ ना, ये कनेक्शन जरा रेस्टोर करो, सर्किट ब्रेक हो गया है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, उसको पहले फिक्स करो। अगर वो ओपेक नहीं होता तो दिखता ही नहीं, पहली बार ट्रांसपेरेंट होता था। जैसे अगर कांच की बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग चले जा रहे, धप सारी बाप रे लग गया, ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा ना वैसा, वो मतलब उधर का दिख रहा है और इतना ट्रांसपेरेंट है कि लग रहा है कि कुछ है नहीं। बहुत बार भिड़ जाते हैं लोग, ऐसा लिखा रहता है वहां पे, प्लीज दिस ग्लास, ठीक है, अवॉइड इट। खैर, ये भी ओपेक है, मिरर भी ओपेक है। प्रॉब्लम ये है कि ये इररेगुलर सरफेस है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो इनका जो रिफ्लेक्शन है वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जहां से भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो चमकेगा। जैसे अभी देखो, इसके बैग में एक प्लास्टिक है जो चमक रहा है, ठीक है, और मेरी आंखों में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब? ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्शन इसके बैग से भी हो रहा है, लेकिन ये वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज बेसिकली एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे आवन, ऐसे जावन, लेकिन ऐसे आवन और ऐसे चितर बितर जावन अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं इस तरीके का रिफ्लेक्शन, जैसे दीवालों में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ओके। सो मिरर, ये आपका मिरर हो गया, दिस इज बेसिकली मिरर। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, एंड फाइनली दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ओके। नॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल का उल्टा, ठीक है। एबनॉर्मल क्या होता है? पागल। नॉर्मल क्या होता है? व्हाट इज बेसिकली नॉर्मल? नॉर्मल इज एक सरफेस पे परपेंडिकुलर, ऐसा हर सरफेस पे। अच्छा, यहां पे भी मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं क्या? अच्छा, यहां पे भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब हाइपोथेटिकली आप मान ले रहे कि ये एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो इसी सरफेस मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये बारह रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। सो नॉर्मल इज हाइपोथेटिकली, तो ये आपने ड्रॉ किया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आपने इमेजिन कर लिया है। दिस इज बेसिकली नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक मिनट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ गया। तो उस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ किया? इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो देखो ऐसा है, समझ लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्टेड रे ये गया। अभी आपने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, दिस इज बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो नॉर्मल इज अ हाइपोथेटिकल परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। और साथ ही साथ भाई साहब आर क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ठीक है, लिखिए, रुक जाओ, आएगा जब नोट आएगा तब मैं बोलूंगा। आप समझ में आ रहा है ये? हाँ, क्या? हाँ, जरूरत इसलिए है क्योंकि कैलकुलेशंस होते हैं आपके, ठीक है। नॉर्मल इमेजिन क्यों किया? क्योंकि आप कैसे ही बोल, आप अगर बोल रहे हैं ना कि ऐसे इसमें 30 डिग्री का एंगल है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब ये वाला रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री का होगा। अगर मेरे को लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा के कहीं पे भेजना है तो मुझे वो एंगल को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग कैमरा वगैरह में हैं, जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं, जो लोग भाई साहब आपका कुछ भी करते, तो आप उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। किस एंगल से लाइट आ रहा है, किस एंगल से कैमरा में जाएगा, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा रहेगा अगर कोई पासपोर्ट साइज फोटो कराने गया है तो वहाँ पे जब जाते हो तो आपके सामने 2 छाता लगा रहता है, ऐसा वो सब क्यों है? वो क्यों है? ताकि आपके फेस पे पूरा लाइट आए, आपका बैकग्राउंड पूरा वाइट हो जाए, ठीक है। ये आपके फेस पे, मतलब आपका फेस पूरा दिखे, सो दैट योर फोटो इज। आप कभी अपने मम्मी पापा का
एकदम पहले ज़माने का जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो देख लेना और आपका खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो देख लेना, बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि आज की तारीख में लाइटिंग कैमरा बहुत एडवांस हो चुका है, ठीक है। सो ऐसा है। सो आपके जो बहुत पुराने फ़ोटोज़ रहेंगे घर में, एल्बम में कहीं पे पुराने फ़ोटोज़ अगर आपको मिल गए, ठीक है, आप देखेंगे कैसा ब्लैक ब्लैक सा है, पूरा क्लियर भी नहीं है, ऐसा ही उस टाइम पे ऐसा ही फ़ोटो होता था, क्योंकि लाइटिंग का अरेंजमेंट वैसा ही था। अभी धीरे धीरे एडवांस हो चुका है। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब किस एंगल से ये आ रहा है, और जब हमको ये वाला एंगल मालूम रहेगा तभी हम बोल पाएंगे कि ये वाला एंगल क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी मैं तुमको एक मिरर दे रहा हूँ और ये लाइट है, अभी इसके मुंह पे लाइट मारो, ठीक है, तुम ऐसे एडजस्ट करोगे ना, ये टक टक ये आया, ठीक है, ऐसा करोगे ना, क्लियर है। अगर इस तक तुमको लाइट पहुंचाना है तो यू विल प्लेस द मिरर इन सच अ वे। ये तो तुम कर रहे हो तुक्केबाजी में, है ना, मतलब अरे ये अच्छा ये गिरा गिरा गिरा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको साइंटिफिकली पहले ही जान लो, तुमको अगर मालूम है कि अगर मैंने मिरर को इधर रखा है तो मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तुम पहले से कैलकुलेट करके भी ये कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई वी नीड अ नॉर्मल, क्योंकि आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मल के मुताबिक है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आ कहां से रहा है एंगल, ये नॉर्मल से बना हुआ एंगल ही आ रहा है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट आर दीज एंगल्स? These angles are basically the angles that are made by the incident ray and the reflected ray with the normal which is drawn to the surface. इसीलिए नॉर्मल जरूरी है। क्या ये समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए नॉर्मल होता नहीं है। नॉर्मल ऐसे किसी सरफेस पे ऐसे नॉर्मल नहीं बना रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा। जब आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तब आपको ये बनाना पड़ेगा। सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आर वी क्लियर टू दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये हो गया। सो द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको लिख लीजिए भाई साहब, द एंगल विच इज मेड बाय द इंसिडेंट रे, दैट इज द रे फॉलिंग ऑन द सर्फेस, एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन डन, ठीक है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सिमिलरली वी हैव द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फटाफट लिख लीजिए भाई साहब, the angle made by a reflected ray and the normal is called the angle of reflection.
Okay, so the angle made by the reflected ray and the normal is called the angle of reflection. Okay. So laws of reflection, incident ray, the normal and the point of incidence. ये देखो, ये incident ray, the normal और the point of incidence, ये वाला point of incidence है, ठीक है. And the reflected ray, और ये reflected ray, incident ray, normal, reflected ray and the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane मतलब क्या होता है? देखो ये ब्लैक बोर्ड का एक प्लेन है जिसको आप एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है. आपका एक प्लेन है जो जेड प्लेन है, समझ में आ रहा है? ये 3 डायमेंशनल है. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये तीनों भी एक ही प्लेन में रहेंगे. ऐसा नहीं कि रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? रे ऑफ लाइट अगर एक्स वाई प्लेन में आया है तो रे ऑफ लाइट एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है. इफ द इंसिडेंट रे इज ऑन द एक्स वाई प्लेन, द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो बी ऑन द एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन में रे आया और एक्स जेड प्लेन में चला गया, ऐसा नहीं होगा. समझ में आ रहा है? ये दिस इज व्हाट यू मीन बाय द सेम प्लेन. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये लेट्स से एक स्टूल है, ठीक है. अभी भाई साहब यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठप ऐसे आया, ये ऐसे जाएगा, ठीक है. ऐसे आकर ऐसे नहीं चला जाएगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है. इट विल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है. सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन. द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. ये हो गया आपका नॉर्मल. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कहां लाई करेंगे? ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, ठीक है. तीसरा लॉ आपका क्या है भाई साहब? इंसिडेंट रे और द रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स में लाई करेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं कि सेम साइड में लाई करें, ओके. ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. और थर्ड क्या हो जाएगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो द एंगल of incidence is what angle? The angle that is made by the incident ray and the normal. And the angle of reflection is what angle? The angle made by the reflected ray and the normal. So the angle of incidence I is equal to the angle of reflection. Are we clear on this one people? ठीक है. हाँ बोलिए. हाँ, प्लेन मतलब ये प्लेन सरफेस, प्लेन मतलब ये सरफेस जिस पे लाइट गिर रही है और जिस पॉइंट पे गिर रही है वो दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. लाइट फॉलिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अरे इधर गिरा तो इधर जाएगा तब जब लाइट ऐसे आ रही हो. लाइट ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे आया तो ऐसे गया, ठीक है. ऐसे आके ऐसे नहीं चला जाएगा, समझ में आ रहा है ये. सो अगर भाई साहब ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, अगर ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, सेम प्लेन पे रहेगा, सेम प्लेन पे रहेगा. ऐसे आप इसको एक कैनवस से कवर कर सकते हैं ऐसे. ये अच्छा ये प्लेन हो गया, ठीक है. अगर इधर से लाइट आया तो इधर से गया, मतलब ये सेम प्लेन हो गया, ठीक है. इधर से लाइट आया तो इधर गया तो मतलब ये सेम प्लेन हो गया. क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी मीन बाय द सेम प्लेन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. और क्या है भाई साहब? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. और क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लिख लीजिए, ये तीनों आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी. क्विक क्विक. हो गया? डन 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 डन. जल्दी 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 फटाफट बच्चा पार्टी.
डन डन डन. Okay, so laws of reflection, incident ray normal and the point of incidence and the reflected ray are all in the same plane. Incident ray and the reflected ray lie on the opposite sides of the normal. The angle of incidence I is equal to the angle of reflection. ठीक है? Are we clear on this one, people? Okay. Characteristics of image formed by a plane mirror. तो जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो तुम जब खड़े होते हो, प्लेन मिरर है, तो कैसा दिखता है तुम्हारा इमेज? हाँ, ऐसे दिखता है. मुंडी नीचे होती है, पैर ऊपर होता है, ऐसा कुछ होता है? मैं पूछ रहा हूँ कैसा दिखता है? मुंडी मुंडी की जगह पे दिखती है, पैर पैर की जगह पे दिखती है? नहीं, उल्टा दिखता है. अरे पूछ रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है ये, पता नहीं. ओके, देखो जैसे समझ लो ये मोमबत्ती है, ठीक है? मोमबत्ती की ये लॉ है, ठीक है? दिस इज बेसिकली द फ्लेम. वेयर विल यू सी द, क्या ऐसे दिखेगा आपको भाई साहब? मेरा पूछने का मतलब ये था कि क्या ऐसे दिखेगा आपको? नहीं, जैसा है वैसे ही दिखेगा, ठीक है? सो ऐसे भी कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं जहां पे आपको उल्टा दिखता है, ठीक है? ऐसे कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं. कभी चम्मच पे अपनी शक्ल देखने की कोशिश की है, ठीक है? तो कभी कभी आपको उल्टा दिखेगा, मुंह बड़ा दिखेगा, कभी छोटा दिखेगा, ऐसा होता है, ठीक है? सो अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग होता है. लेकिन प्लेन मिरर में जैसे का तैसे ही दिखता है, ठीक है? टॉप टॉप, बॉटम बॉटम, ऐसा ही रहेगा, ठीक है? टॉप विल रिमेन द टॉप एंड बॉटम विल रिमेन द बॉटम, ठीक है? ओके, सो प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर. व्हाट डू यू सी? ठीक है, वी सी अ सेकंड कैंडल इन द मिरर. सो वी विल सी द कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट. एंड दिस कैंडल इन द मिरर इज कॉल्ड द इमेज. इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? इमेज. दिस कैंडल इन द मिरर इज कॉल्ड द इमेज. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. सो द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज अपराइट. इसको अपन बोलते हैं इरेक्ट इमेज. मतलब जो इसकी मुंडी है वही मुंडी रहेगी और जो इसका टेल है वो टेल रहेगा. समझ में आ रहा है? तो इसको अपन बोलते हैं अपराइट. आपने देखो बहुत सारे ऐसा बड़े बड़े जो पैकिंग्स होते हैं, मतलब जैसे फ्रिज का पैकिंग है, ठीक है, या कोई गैजेट, कोई टीवी का पैकिंग है, तो उसमें देखो ऐसा लिखा रहता है बाहर, दिस साइड अप, ठीक है, अपराइट, ठीक है? मतलब आप अगर पैकिंग करें तो उल्टा मत खोलिएगा, ऐसे खोलिएगा पैकिंग को, ठीक है? सो दिस साइड अप लिखा रहता है, बाहर से पैकिंग में लिखा रहता है दिस साइड अप, ठीक है? तो ये ऐसा ही होता है कि आपका जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा. मतलब मुंडी नीचे पैर ऊपर ऐसा वाला सिस्टम नहीं होगा, ठीक है? वॉट एवर इज द ऑब्जेक्ट यू विल गेट एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर. तो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट, दैट इज इरेक्ट, ठीक है? सो इट इज बेसिकली एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, टेक अ फुल लेंथ मिरर एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मुंडी मुंडी की जगह पैर पैर की जगह है ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, ठीक है? ओके, सो टेक अ फुल लेंथ मिरर. आपने फुल लेंथ मिरर लिया हुआ है एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो आपकी मुंडी की जगह पे मुंडी दिखेगा और आपके पैरों की जगह पे भाई साहब पैर दिखेगा, है ना? सो दिस इज कॉल्ड अपराइट इमेज, ठीक है? इसके बहुत अलग अलग नाम है. एक हो गया आपका अपराइट, ठीक है? एक हो गया भाई साहब आपका इरेक्ट, ठीक है? सो टेक अ फुल लेंथ मिरर, ठीक है? तो ये आपका हो गया, वेन एवर यू आर टेकिंग अ प्लेन मिरर यू विल गेट एन इरेक्ट और अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? इन प्लेन मिरर यू विल गेट, सो द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो दूसरा आपका अच्छा पहला कैरेक्टरिस्टिक ले लीजिए, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट और इरेक्ट. इसको लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स. ये लिखिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर में जो इमेज ऑब्टेन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? अपराइट और इरेक्ट बोल सकते हैं. द इमेज इज अपराइट और इरेक्ट. The image formed in the plane mirror is upright and erect. ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
आप जितने साइज के उतने ही साइज के दिखेंगे, ठीक है। आप बहुत लंबे हैं तो टुन्नू से नहीं दिखेंगे, और आप टुन्नू से हैं तो बहुत लंबे नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो वॉट एवर योर साइज इज यू विल लुक द सेम, ठीक है। सो वी कैन से दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसा ही दिखेगा, ओके। सो टेक अ फुल लेंथ मिरर एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। दिस इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये लिख लीजिए भाई साहब, इमेज जो होगा किसी ऑब्जेक्ट का, it will be of the same size as the object. The image formed by a plane mirror is of the same size as the object. फटाफट फटाफट, quick quick. The image is of the same size as the object. The image formed in a plane mirror is upright and of the same size as the object. ठीक है, समझ में आ गया? Upright and erect and same size as the object. Okay. चलिए भाई साहब, stand in front of a mirror. हाँ भाई साहब, अभी ये किया है क्या कभी? लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है, ऐसा होता है क्या कि तेरा राइट राइट ही दिखेगा, लेफ्ट लेफ्ट ही दिखेगा? क्या बात कर रहा है, क्यों? सो आपका अगर लेफ्ट हैंड होगा तो आपको इमेज जो दिखेगा उसमें ऐसा लगेगा कि दैट इज द राइट हैंड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर रेजिंग योर लेफ्ट हैंड। सो अगर आपने लेफ्ट हैंड को रेज किया होगा तो मिरर में दिखेगा ये राइट हैंड, ठीक है, एज इफ इट इज योर राइट हैंड। जो आपका इमेज दिखेगा मिरर में एज इफ यू आर रेजिंग योर राइट हैंड, ठीक है। सो अगर आपने भाई साहब ऑब्जेक्ट का ये वाला हैंड है तो ऑब्वियसली इमेज ये वाला हैंड दिखाएगा, ठीक है। सो अगर राइट हैंड है तो इट विल अपीयर एज लेफ्ट, लेफ्ट हैंड है तो इट विल अपीयर एज राइट, ठीक है। बाकी सारी चीजें सही है, सिर्फ ये इसी में तो योर इमेज इन द मिरर विल रेज इट्स राइट हैंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ रेज योर राइट हैंड। तो अगर आपने राइट हैंड को रेज किया, योर इमेज इन द मिरर विल रेज इट्स लेफ्ट हैंड, तो ये इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड रेज करेगा, ओके। तो यहां पे बेसिकली क्या हो गया, इट मीन्स दैट द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स आर इंटरचेंज्ड इन द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। तो राइट और लेफ्ट साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मामला राइट और लेफ्ट का नहीं है, मामला ये जैसे मैं अगर सी लिखता हूं और इसको मिरर के सामने करता हूं तो ये ऐसे दिखेगा, उल्टा सी हो जाएगा, है ना। अगर मैंने डी लिखा एक पेपर पे, उसको मिरर के सामने रखता हूं तो आपको ऐसे दिखेगा। अगर मैंने ई लिखा और उसको मिरर के सामने रखता हूं तो आपको ऐसे दिखेगा। तो यही है, राइट का लेफ्ट होना मतलब यही है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो जैसे अगर आपने किसी कागज पे सी डी या ई ऐसा लिख दिया होगा और उसको मिरर के सामने रख रहे होंगे तो वो पलट के ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स आर इंटरचेंज। इसको लिख लीजिए, आपके मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसमें लेफ्ट और राइट साइड्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। द लेफ्ट एंड राइट साइड्स इन द मिरर while forming the image are interchanged and this phenomena is known as lateral inversion. The changing of the right and left sides, the interchanging of right and left sides in a mirror, in a plane mirror, the interchanging of right and left sides in a plane mirror, this property is known as lateral inversion. This is called lateral inversion and such an image is said to be laterally inverted. और इसी इमेज को अपन क्या बोलते हैं, ये जो इमेज होगा इसको अपन बोलेंगे laterally inverted image, ठीक है, ओके। सो आपका जैसे समझ लो यहाँ पे प्लेन मिरर है, प्लेस द क्वीन इन द मिडल ऑफ द थर्ड स्क्वायर फ्रॉम द मिरर। आपने अगर लुक एट द इमेज इन द मिरर, व्हाट डू यू सी, द इमेज टू इज इन द थर्ड स्क्वायर बिहाइंड द मिरर। तो अगर समझ लो यहाँ पे थर्ड स्क्वायर में आपने रखा, जो भी है यहाँ पे अगर आपने रखा तो इमेज भी उसी पोजीशन पे बैठेगा। जैसे समझ लो कोई चेस बोर्ड लिया है और इस चेस बोर्ड में आपने किसी एक बॉक्स पे क्वीन को रखा है, ठीक है, आपको बराबर उसका रिफ्लेक्शन उसी बॉक्स में ही मिलेगा, ठीक है।
सो द इमेज 2 इज फॉर्म्ड इन द, तो इससे क्या कंफर्म होता है, ना मूव द क्वीन एट द एंड ऑफ द बोर्ड. नाउ इफ यू हैपन टू मूव द क्वीन एट द एंड ऑफ द बोर्ड, द इमेज ऑल्सो विल मूव एट द एंड ऑफ द बोर्ड. सो व्हाट इज इट कंफर्मिंग, कि आपका मिरर से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाता है. क्या ये समझ में आ रहा है? पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस मिरर से. अभी ऑब्जेक्ट को भाई साहब आप यहाँ पे ला रहे हो, तो इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही हो गया. ठीक है. सो द डिस्टेंस, अभी आपने भाई साहब इसको पुश किया, सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप देखोगे वो भी पुश हो गया. ठीक है. मतलब जो डिस्टेंस आप ऑब्जेक्ट का पुश कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द इमेज, द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सिंपल ये बता सकते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. क्लियर है? ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो वेयर इज दिस इमेज नाउ, द इमेज 2 इज एट द एंड ऑफ द बोर्ड. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एन इमेज इन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट एज द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बोलेंगे, अगर इमेज डिस्टेंस behind a plane mirror, behind the mirror, image distance behind the mirror is equal to object distance in front of the mirror. Image distance behind the mirror is equal to object distance in front of the mirror. ठीक है. Image distance in front of the mirror और image distance behind the mirror is equal to the object distance in front of the mirror. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. पहला क्या था, अपराइट और इरेक्ट इमेज. दूसरा क्या था, सेम साइज. तीसरा क्या था, लैटरल इन्वर्जन. और चौथा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. फिर से पहला क्या हो गया अब आपका भाई साहब, इरेक्ट और अपराइट इमेज. फॉर एन ऑब्जेक्ट यू विल ऑलवेज गेट एन इरेक्ट एंड अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज एन इमेज इन द प्लेन मिरर. देन दूसरा क्या, सेम साइज. Whatever is the size of the object, that will be the same size for the image. तीसरा क्या हो गया, left will appear right, right will appear left, and this property is known as the property of lateral inversion. चौथा क्या हो जाएगा, is equal to the object distance. Object distance और image distance भाई साहब आपके बराबर है. ठीक है. Okay. So characteristics of the image, the image formed in a plane mirror is upright or erect. ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तीसरा भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा एंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है. सो ये आपके 3-4 आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, लैटरल इन्वर्जन. The right and the left sides are interchanged in the image formed in a plane mirror and this property is known as the property of lateral inversion, जहां पे right और left interchange हो जाते हैं. ठीक है. Right and left sides in an image are interchanged with the object and this property is known as lateral inversion. So these are the characteristics of the image that is particularly formed by a plane mirror. ठीक है. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one people? Okay. ओके, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. आपका देखो, जैसे मैंने आपको बताया, पहला क्या पढ़ा आपने भाई साहब, आई इज इक्वल टू आर. स्मूथ सरफेस है ये. देखिए, लेट्स से एक स्मूथ सरफेस है. स्मूथ सरफेस मतलब कौन सा सरफेस होता है, ग्लास का सरफेस या कोई मेटल का सरफेस. ठीक है. इनको हम स्मूथ सरफेसेस बोलते हैं. आपको लग रहा होगा कि ये भी स्मूथ है. एक माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो उबड़ खाबड़ दिखेगा आपको, बहुत उबड़ खाबड़, तो पहाड़ की तरह दिखेगा, इतना रफ है ये. ठीक है. सो आपके जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं. तो ग्लास सरफेस एक स्मूथ सरफेस है. ठीक है. रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेगुलर प्लेन सरफेस. तो जब आप एक रे ऑफ लाइट को लाते हैं, जैसे मिरर हो गया भाई साहब. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली अ मिरर. अगर समझ लो एक पैरेलल बीम ऑफ रेज है विच इज फॉलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस. ठीक है. व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आर इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल. व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल टू द सरफेस. मतलब ये पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज में भी सबके सब पैरेलल होंगे. ठीक है. इसको लिख लीजिए. When rays of light parallel to each other are incident on a smooth surface, when rays of light which are parallel to each other are incident on a smooth surface, rays of light parallel to each other incident on a smooth surface, the reflected rays are also parallel. यहाँ पे जो आपके reflected rays होंगे
वो भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। When rays of light parallel to each other are incident on the smooth surface, rays of light parallel to each other are incident on the smooth surface, the reflected rays are also parallel. ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इरेगुलर और रफ सरफेस, इसका क्या हो जाएगा बोलो, जैसे मान लो ब्रिक है, वॉल है, ठीक है, सो व्हेन रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज बेसिकली नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये चितर बितर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये चितर बितर हो जाएगा, रफ सरफेस हो गया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इरेगुलर सरफेस, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तमाम जितने भी आपको सर्फेसेस दिख रहे हैं ये सारे के सारे इरेगुलर सर्फेसेस हैं। आपकी खुद की बॉडी भी एक इरेगुलर सर्फेस है, ठीक है, कोई भी चीज जो चमक नहीं रही है लाइट में वो इरेगुलर है। एनीथिंग विच इज शाइनिंग इन लाइट इज रेगुलर, एनीथिंग विच इज नॉट शाइनिंग इन लाइट इज एक्चुअली इरेगुलर। ये सारे आपके इरेगुलर सर्फेसेस है, ऑल दीज आर इरेगुलर सर्फेसेस, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है आपको? ऊपर से लग रहा होगा अरे यार तो बहुत स्मूथ सर्फेस है, लेकिन भाई साहब वो इरेगुलर सर्फेस है। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सारा ऊबड़ खाबड़ है। कैसा हो रहा है भाई साहब, देखो ये ऐसा है, ऐसा सर्फेस है, देखो ऐसा सर्फेस है। अभी समझो भाई यहाँ पे लाइट आया, ये ऐसे गया, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है वो दूसरे एंगल पे आ रहा है ना, तो वो दूसरे एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो लाइट आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल से ये होगा तो ये ऐसा ऐसा सब चितर बितर हो जाएगा लाइट, ठीक है। सो राइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ स्मूथ सर्फेस, ठीक है, बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेगुलर सर्फेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इरेगुलर सर्फेस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके, आज यहां तक ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यू